ब्रूस ली का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में इस जगह को चाइना टाउन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ चाइनीज लोग रहते हैं और ये जगह एशिया के बाहर चीनियों की सबसे बड़ी बस्ती है। हालांकि उनके जन्म के 3 महीने के बाद ही उनके माता पिता उन्हें लेकर हांगकांग चले गए और ब्रूस ली का बचपन वहीं बीता। जन्म के समय उनका नाम ली जन फैन रखा गया था। चाइनीज ज्योतिष के अनुसार उनका जन्म ड्रैगन के ही घंटे और साल में हुआ था, जिसे चाइनीज बहुत ही शुभ घड़ी मानते हैं। ब्रूस ली के घर के आसपास का माहौल, उनके पिता ली होई चुएन एक मशहूर चाइनीज ओपेरा स्टार थे। ली ने फिल्मी दुनिया में बचपन में ही एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपने कदम रख लिए थे। बचपन में घर के आसपास का माहौल खराब था और ब्रूस ली की अक्सर किसी न किसी से लड़ाई हो जाती थी। इसकी वजह से उनके पिता ने सोचा कि उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके और उन्हें मार्शल आर्ट सबसे पहले उनके पिता ने ही सिखाना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट का सफर। 16 साल की उम्र में उन्होंने हांगकांग के मशहूर मार्शल आर्ट गुरु ip Man से मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। हालांकि यहाँ पर भी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ट्रेनिंग लेने के लगभग 1 साल के बाद उनके साथ ट्रेनिंग ले रहे लोगों ने उनके साथ प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि वो पूरे चाइनीज नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चाइनीज अपनी कला को किसी भी बाहरी को नहीं देना चाहते थे, जिसकी वजह से वो बाद में ip Man से प्राइवेट ट्रेनिंग लेने लगे। 18 साल की उम्र में उन्होंने हांगकांग स्कूल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में पिछले चैंपियन को फाइनल में हराकर जीत हासिल कर ली, मगर इसके साथ साथ वो अक्सर गलियों में कई बार लोगों से लड़ जाते थे और बात बहुत बढ़ जाती थी। एक बार उन्होंने एक बड़े अपराधी से लड़ाई मोल ले ली जिससे उनकी जान को भी खतरा हो गया। उनके पिता ने उन्हें सुरक्षित जीवन देने के लिए अमेरिका भेजने का फैसला किया। अमेरिका में अपनी बाकी स्कूल की शिक्षा पूरी करने के साथ साथ उन्होंने एक रेस्टोरेंट में वेटर की भी नौकरी की। उसके बाद उन्होंने ड्रामा में मेजर की डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन लिया, जहां उनकी मुलाकात लिंडा इमेरी से हुई जो आगे चलकर उनकी बीवी बनी। उन्होंने अमेरिका में मार्शल आर्ट सिखाना भी शुरू कर दिया। सिएटल में उन्होंने अपना पहला मार्शल आर्ट स्कूल खोला। मार्शल आर्ट के लिए उनका जुनून इतना बढ़ने लगा कि 1964 में उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और ऑकलैंड में एक मशहूर चाइनीज आर्टिस्ट जेम्स ली के साथ मिलकर दूसरा मार्शल आर्ट स्कूल खोला। जेम्स ली ने ही उनकी मुलाकात एड पार्कर से कराई जो कराटे चैंपियनशिप के कंपटीशन करवाते थे। एड पार्कर के बुलाने पर ब्रूस ली न्यूज चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके थे और ऐसे स्टंट्स दिखाए जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। इस समय 1959 से 1964 तक ब्रूस ली एक्टिंग से दूर रहे क्योंकि वो मार्शल आर्ट में ही आगे बढ़ना चाहते थे। हालांकि एक मार्शल आर्ट एग्जीबिशन के दौरान उनकी काबिलियत को देखकर एक टीवी सीरियल प्रोड्यूसर विलियम डोजियर ने ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसके बाद उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया। उन्होंने कई फिल्मों में लड़ाई के सीन्स भी किए और कुछ फिल्मों के लड़ाई का सीन बनाने में मदद की। अमेरिका में सिर्फ सपोर्टिंग रोल मिलने से नाखुश ब्रूस ली एक प्रोड्यूसर के कहने पर हांगकांग वापस चले आए। हालांकि हांगकांग आकर उन्हें ये पता चला कि यहाँ उनकी टीवी सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट काफी फेमस हो चुकी है और उन्हें सड़कों पर हर कोई पहचान रहा है। लिली फिल्मों में अपने लीड रोल की शुरुआत 1971 में द बिग बॉस से की, जो पूरे एशिया में सुपर हिट रही और ली एक बड़े स्टार बन गए। उनकी अगली फिल्म द फिस्ट ऑफ फ्यूरी ने तो बिग बॉस के लिए भी रिकॉर्ड तोड़ दिए और ब्रूस ली इतने तेज थे कि उन्हें 3 फुट से हमला करने में 0.05 सेकंड लगते थे। वहीं वो 2 उंगलियों से पुशअप कर लिया करते थे। उन्होंने सर्जरी से अपने पसीना बनाने वाली ग्रंथि को निकलवा दिया था। एक ब्रूस ली ही हैं जो स्टील की कोका कोला की केन में एक छेद कर दिया करते थे। आपको बता दें कि उस समय ये केन आज के एल्युमिनियम केन से अधिक मोटे स्टील से बनती थी। उनकी रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें कैमरे भी नहीं पकड़ पाते थे। उनके वीडियो को स्लो मोशन में देखना पड़ता था। ब्रूस ली ने हॉलीवुड की ज्यादा फिल्में नहीं की थी, फिर भी हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम में ब्रूस ली की तस्वीर शामिल है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से एक अनहोनी हुई। महज 32 साल की उम्र में दुनिया के महान फाइटर ब्रूस ली की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। खबरों की माने तो ब्रूस ली का खुफिया चीनी संस्था ट्राइड द्वारा किसी अनजान वजह से मर्डर किया गया था।
हालांकि उनकी मौत को कई लोग एक साजिश भी बताते हैं। लगभग 33 साल के छोटे से जीवन काल में उन्होंने पूरी दुनिया में लोगों को अपना फैन बना लिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।